नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेपिंग स्टोन। रिसेंट में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इंडियन आर्मी को एफ इंसॉस, एलसीए और निपुण माइंस जो है हैंडओवर किया गया। आखिर एफ इंसॉस, एलसीए और निपुण माइंस क्या है, इसके बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक इंफॉर्मेटिव न्यूज बता रहा हूं कि रिसेंट में जो है हमने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया 2022 में, ठीक ना। इसके पहले जो हमने 75 स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए थे उनमें भी जो है बेसिकली हॉविट्जर गन से जो है सलामी दी जाती है। जैसे कहा जाता है कि 21 तोपों की सलामी दी गई, ठीक। तो उनकी जो सलामी दी जाती है बेसिकली वो हॉविट्जर गन से दी जाती थी, और कहीं ना कहीं जो वो गन थी वो बेसिकली आपकी विदेशों या दूसरे देशों के द्वारा निर्मित थी। लेकिन जो 2022 में हमने हॉविट्जर गन का यूज किया है वो भारत में ही निर्मित हॉविट्जर गन है, जो कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस को काफी खास बनाता है। इससे बेसिकली भारत का डिफेंस क्षेत्र और भारत के आत्मनिर्भर वाले क्षेत्र को यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारा जो क्षेत्र है वो भी सुदृढ़ होता जा रहा है। और जो 2022 वाला इंडिपेंडेंस डे है उसे इंडियन हॉविट्जर गन ने स्पेशल बना दिया है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, रिसेंट में जो है राजनाथ सिंह के द्वारा जो एफ इंसॉस की बात की गई वो बेसिकली यही है, एडवांस सोल्जर, मतलब कि जो अत्याधुनिक सैनिक की अगर बात की जाए तो उन्हें ही एफ इंसॉस कहा जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम, ठीक ना। जिसके पास अगर आप देखें तो ये एक नई नई गन दिख रही है जो कि आपकी AK सीरीज की 203 असॉल्ट राइफल है, ठीक। वहीं इसके ऊपर एक कैमरा माउंट किया गया है जिसकी रेंज जो है आपकी 200 मीटर है, जो कि अपने टारगेट को हाई प्रिसीजन के साथ लोकेट करने में या देखने में मदद करता है। यहाँ पर नाइट विजन या थर्मल कैमरा यूज किया गया है जो कि रात के समय सैनिक को अपने टारगेट को देखने में मदद करेगा। कम्युनिकेशन के लिए हाईटेक तरीके से यूज किया गया है, हेलमेट में ही, ना ही कोई आपके पास अगर देखें तो सैटेलाइट फोन दिख रहा है, ना कोई आपको वॉकी टॉकी दिख रही, जो है सब आपका हेलमेट में ही असेंबल है। और जो हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट देख रहे हैं वो भी काफी एडवांस है। तो इसे ही बेसिकली आपका जो है एफ इंसॉस कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एफ इंसॉस का जो फुल फॉर्म है आपका फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम है, ठीक। जिसके निर्माण के लिए बेसिकली DRDO के द्वारा सन 2000 से ही ये कॉन्सेप्ट विकसित किया जा रहा था कि हमें जो है एक ऐसे सोल्जर्स डेवलप करने हैं जो कि अधिक से अधिक जो एडवांस वेपन हो उनको कैरी कर सके, और जो वेपन हो वो भी उनके फ्रेंडली हो। कहने का मतलब उन्हें नुकसान ना पहुंचाइए, मतलब कि इतने हैवी भी ना हो कि उन्हें वो जो है ज्यादा सरवाइव ना कर सके उनके साथ, ठीक ना। तो जब इस प्रोजेक्ट को दिमाग में लाया गया तब जो मेन फोकस था बेसिकली वो ये था कि जो भी पार्ट्स हम बनाएं इन प्रोजेक्ट्स के तहत वो बेसिकली आपके लाइट वेटेड हो, कहने का मतलब ज्यादा भारी ना हो। साथ ही साथ ऑल वेदर और ऑल टेरेन, सभी मतलब किसी भी स्थिति में जो है उनका हम यूज कर सकें, और कॉस्ट इफेक्टिव और लो मेंटेनेंस वाले हों, ठीक ना। जब इस प्रोजेक्ट को थीम में लाया गया या सोचा गया कि हमें बनाना है तो ये मेन चीजें थी जब ये प्रोजेक्ट को दिमाग में लाया गया था कि हमें इन सब चीजों पे कार्य करते हुए अपने जो सैनिक हैं वो तैयार करने हैं उनके पार्ट्स को, ठीक ना। तो जो ये सैनिक आप देख रहे हैं इसके लिए बेसिकली जो ये गन बेसिकली तैयार की गई ये जो है भारत में ही निर्मित आपके AK सीरीज की पहली 203 असॉल्ट राइफल है, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में डेवलप की गई है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली इंडिया और रसिया के द्वारा एक साथ मिल करके किया जा रहा है, ठीक ना। इसकी जो रेंज है आपकी वो आपकी 300 मीटर है, ठीक। वहीं जो इसके ऊपर आपका एक कैमरा माउंट किया गया है अपने टारगेट को देखने के लिए या उसके प्रिसीजन को लॉक करने के लिए, बेसिकली वो कितना है, 200 मीटर है, ठीक ना। और उसके साथ साथ जो ये सैनिक हैं इन्हें बेसिकली जो ग्रेनेड दिए गए हैं, हैंड ग्रेनेड, वो बेसिकली मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है। देखो, हैंड ग्रेनेड के आपके दो मोड हो सकते हैं। पहला होता है एक डिफेंसिव मोड होता है और दूसरा होता है ऑफेंसिव मोड। डिफेंसिव मोड में बेसिकली जो एक्सप्लोजन होता है वो कम होता है, इसमें जो सैनिक उस हैंड ग्रेनेड का यूज करता है उस पे जो है क्षति कम होती है। वहीं जो ऑफेंसिव मोड होता है उसमें बेसिकली एक्सप्लोजन ज्यादा होता है, ठीक ना। तो जो आपके हैंड ग्रेनेड है वो भी काफी एडवांस दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके से उन्हें यूज कर सकते हैं, चाहे फिर आपके डिफेंसिव हो और चाहे फिर आपके ऑफेंसिव हो। इसके साथ साथ अगर आप इनका हेलमेट देखें और जो जैकेट देखें, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भी बेसिकली काफी अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है। जो कि अगर हम बात करें जो AK-47 आपकी आती है असॉल्ट राइफल, उसकी 9mm की जो बुलेट होती है
उनकी अगर इस पे हिट किया जाए उनके माध्यम से, तो भी उनकी जो वो फोर्स होगी उसे झेलने में बेसिकली ये सक्षम है। और जो हेलमेट पे बेसिकली कैमरा माउंट किया गया है, ये नाइट विजन कैमरा है, थर्मल इमेजिंग के साथ है कि अगर रात हो गई और उसमें आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने टारगेट के जो है थर्मल इमेजेस के माध्यम से उसे देख सकते हैं और उसे जान सकते हैं। और साथ ही साथ जो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए इसमें यूज किया गया वो पूरी तरीके से वायरलेस रखा गया है। हाथ में कहीं पर भी आपको अलग से सैटेलाइट फोन या आपको वॉकी टॉकी नहीं दी गई है, जिससे जो है आप अपने सोल्जर्स या अन्य ट्रूप्स को कांटेक्ट करने में आसानी हो सके और आपका जो ये कम्युनिकेशन वाली जो डिवाइस है उसमें किसी तरीके की फॉल्ट ना आए। तो इस तरीके से जो सोल्जर हमने तैयार किया उसे ही बेसिकली F-INSOS कहा जा रहा है, जिससे नो डाउट इंडियन आर्मी को अगर हम देखा जाए तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो काफी अपग्रेडेड लगेंगे और कोई भी अगर मिशन पे इन्हें भेजा जाता है तो उसे काफी अच्छी तरीके से पूरा कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ही इस चीज पे काम कर रहा है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में बेसिकली लैंड वॉरियर के नाम से इस तरीके के फ्यूचर वॉरियर हैं, मतलब जो भविष्य के सोल्जर कहे जा रहे हैं वो बेसिकली वहां पर ऑलरेडी हैं। यूके की अगर हम बात करें तो वहां फिस्ट कहा जाता है, बेसिकली फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि बहुत हाईटेक तरीके से सारे के सारे इक्विपमेंट के साथ जब डिफेंस वाले जाते हैं तो अपने टारगेट को अच्छी तरीके से हिट करते हैं। तो उसी के बेसिकली कॉन्सेप्ट पे जो है अपने आर्मीज को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ये तो रहा आपका F-INSOS के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके निपुण माइंस के बारे में। देखो पहली बात तो जानो माइंस के बारे में। माइंस जो होती हैं बेसिकली वो आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एंटी पर्सनल्स माइन और दूसरी होती है एंटी टैंक माइन। तो जो निपुण माइन है वो आपकी एंटी पर्सनल्स माइन है। यह बेसिकली इंसानों के लिए या मनुष्यों के लिए यूज की जाती है, जो कि जैसे कि अगर ये आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पर अगर कोई सैनिक आ रहा है और ये रही आपकी माइंस, अगर इस पे वो पांव रखता है तो उसमें बेसिकली जो लॉक होता है वो हट जाता है और फिर उसके बाद जो है ये ब्लास्ट होती है, तो जिससे जो सैनिक उस पर लात रखता है वो और उसके आसपास के जो रीजन में सैनिक रहते हैं वो इंजर्ड होते हैं या मर जाते हैं। ठीक वहीं जो टैंक माइंस होती है या एंटी टैंक माइंस होती हैं, उनका उपयोग बेसिकली हम टैंक के लिए या बड़े वेसल्स के लिए या बड़े व्हीकल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, और ये जो आपके निपुण माइंस है ये भी बेसिकली डीआरडीओ का जो पुणे में बेस्ड है हेडक्वार्टर, वहां पर बेसिकली उसके द्वारा जो डीआरडीओ का जो पुणे में ब्रांच है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक, जो कि काफी अच्छा डेवलपमेंट है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो है आपका लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। अगर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट की बात की जाए तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये एक नाव है। देखो प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना का जो है पैंगोंग सो लेक वाले रीजन में आप कह ले तो टेंशन हाई चल रहा है, तो वहां पर पेट्रोलिंग करना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर सैनिकों को मूव करना हो तो उसके लिए जो हम छोटी छोटी बोट्स का यूज करते हैं वो बेसिकली 3 या 4 सैनिकों को ले जाने में सक्षम थी। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट या फिर जो बड़ी बोट आप देख रहे हैं इनका यूज करने से एक साथ आप 35 सैनिकों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट में आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक साथ जो है मैक्सिमम आपके सोल्जर्स को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, जिससे जो थ्रेट है उसको काउंटर करने में आसानी होगी। और जो ये आप शिप देख रहे हैं ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चाहे फिर आपका F-INSOS हो, फिर यह चाहे आपका निपुण माइंस हो या आपका LCA हो, ये तीन की तीनों चीजें जो है भारत में ही निर्मित हैं। इसी के लिए अगर अब कहा जाए तो भारत जो है अब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ करके और अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूती से मजबूत कर रहा है, जिससे बेसिकली इंडिया की सिक्योरिटी तो इनहेंस होगी ही और उसके साथ साथ जो भारत का आत्मनिर्भर वाला क्षेत्र है या भारत में जो चीजें हम डेवलप कर रहे हैं इससे बेसिकली हमारी सिक्योरिटी भी और इंश्योर हो सकेगी। ये तो रहा जितनी भी डेवलपमेंट्स है उसके बारे में। आगे की जो अपडेट्स होंगी उसको लेकर के मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।